हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस कुछ म्यूचुअल फंड में पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 77.30% का रिटर्न है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में भी 38.78% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 26.71% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 16.45% का। अब हम लोग एनएबी की बात करते हैं। अगर आपने अप स्टॉक में अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाया है और बना करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है, तो आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से 1000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। आज के डेट में इसका एक एनएबी की बात करते हैं तो 336 रुपया 78 पैसा है। रेटिंग की अगर बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपए का सेट किया गया है और इसका जो फंड साइज है वो है 4528 करोड़ का। अब बात करते हैं, अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप मंथली 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 82,482 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 3,25,137 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 7,31,365 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,77,300 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,67,290 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,26,629 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 40 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, बॉस लिमिटेड ऑटोमोबाइल, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, केयांस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारती एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, साइंट डीएलएम लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग समझे तो इक्विटी पे है 95% और कैश पे है 5%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो कैपिटल गुड्स में 27.9, एनर्जी पे 23.2, कंस्ट्रक्शन पे 22.6, अदर्स पे 12.5, कम्युनिकेशन पे 7.3 और ऑटोमोबाइल पे है 6.4%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 32.51 और इसका पीबी रेशियो है 4.40। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम जो आपको लमसम करना होगा यानी कि वन टाइम 5,000 रुपया का करना होगा और अगर एसआईपी करते हैं तो फिर मिनिमम एसआईपी इसमें आपको 100 रुपया का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड का जो 1 साल का रिटर्न है वो है 77.30, 3 साल में 38.8, 5 साल में 26.7 और एनुअल है 16.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि कैटेगरी क्या होना चाहिए, सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक का, तो 1 साल का जो रिटर्न आता है 63.7, 3 साल में 33.4, 5 साल में 23.6। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करें 1 साल का या बात करें 3 साल का या फिर बात करें 5 साल का। यानी कि शॉर्ट टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म भी हम लोग देखिए
तो ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी एवरेज से भी हमेशा ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। तो फिर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर अपना अपना SIP अपनी लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसी के आसपास हम लोग इसका सिमिलर म्यूचुअल फंड्स देखें तो वह है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डायरेक्ट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.19% का। और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 महीने के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 6 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,35,558 करोड़ का। बात करते हैं निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। संजय दोषी अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,35,559 करोड़ का और लेटेस्ट NAV है 336 रुपया 78 पैसा। बात करते हैं निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट जो रखा गया है वो 100 रुपया का रखा गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का रखा गया है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1 महीने के अंदर अपना पैसा इससे निकालते हैं तो फिर आपको इसमें 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।